ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथी की एक सुप्रसिद्ध दवा जो रात दिन काम में आती है और इसका जो कार्य है बहुत अच्छे हैं। दवा का नाम इसको शॉर्ट में चाइना कहते हैं। चाइना 30 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। कदाचित ही 200 पोटेंसी की या हाई पोटेंसी की आवश्यकता होती है, वरना 30 पोटेंसी चाइना। इसका पूरा नाम सिनकोना ऑफिसिनालिस है और स्वयं महात्मा हैनीमैन ने इसका पूर्विंग किया। तो इसकी मुख्य क्रिया शरीर के अंदर रक्त के ऊपर है और रक्त शरीर का एक बहुत ही बेशकीमती रत्न है। शरीर में किसी प्रकार का तरल पदार्थ निकल जाने के कारण कमजोरी का आ जाना, जैसे मवाद, खून, दूध, वीर्य, राल आदि, यानी कि जो अपना शरीर है इसमें से किसी भी तरह का तरल, जिसमें दस्तें भी आ गई, और भी आ गई, मवाद भी आ गया, खून भी आ गया, वीर्य भी आ गया, तो अगर ये निकल जाता है तो खून की कमी हो जाती है। चेहरा पीला पड़ना, आंखें अंदर की ओर घुसी हुई, आँखों के चारों ओर काले घेरे होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सिर में दर्द होना, कानों के अंदर भनभनाहट होना, थोड़ा सा छूने से रोगी को तकलीफ होना आदि लक्षणों में ये काफ़ी लाभदायक होती है। इस औषधि की शिकायतें एक दिन के बाद हुआ करती है, जैसे बुखार आज आया, कल नहीं आया, फिर अगले दिन नहीं आया, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाला, चाहे बुखार हो चाहे कोई भी बीमारी हो, वो चाइना से निरोग होगी। खून का बहना मुख्य शरीर में किसी भी स्थान से खून का बहना, जैसे मुंह से, नाक से, आंतों में से, गर्भाशय की ऊपर की झिल्ली में से आदि लक्षणों के आधार पर चाइना औषधि का सेवन लाभदायक रहता है। इसी के साथ खून के बहने का कारण कमजोरी आ जाना, चेहरा फीका पड़ जाना, आँखों के चारों ओर काले घेरे से पड़ना, बेहोशी छाना आदि खून बहने के कारण प्रकट होने वाले लक्षणों में ये औषधि लाभ करती है। सिर के लक्षणों में बहुत तेज सर दर्द होना, सर के पीछे की ओर दर्द होना, उठने या लेटने से सिर का दर्द तेज हो जाना, सिर की त्वचा को छूने से दर्द बढ़ना, जुखाम के दब जाने से सिर का दर्द हो जाना, खून बहना, संभोग क्रिया ज़्यादा करने से सिर में दर्द होना आदि लक्षणों को रोगी को चाइना देने से लाभ मिलता है। आँखों के लक्षणों में आँखें अंदर के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना, रात को नज़र नहीं आना, सब कुछ धुंधला सा दिखाई देना, आँखों के अंदर किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द होना, जरा सी भी तेज रोशनी आँख में पड़ते ही आँखों में जलन होना, आँखें में लगने से आँखों की नसों में दर्द होना आदि लक्षणों में चाइना से फ़ायदा होता है। कान के लक्षणों में कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ें आना, कान से कम सुनाई देना, ज़्यादा खून बहने के कारण कान में भिन भिनाने जैसी आवाज़ होना आदि लक्षणों में चाइना का प्रयोग लाभदायक होता है। नाक के लक्षणों में सुबह के समय उठने पर नाक से खून का आना, बेहोशी छा जाना, नाक की जड़ में दर्द होना, लगातार छींक आना, जुकाम होने पर नाक से स्राव आना, जुखाम के रुक जाने से सिर में दर्द होना आदि लक्षणों में चाइना से फ़ायदा होता है।
मुंह के लक्षणों के अंदर दांतों का हिलना, कुछ भी चबाने के समय दांत में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, हर चीज़ खाने में कड़वी लगना, नवजात बच्चे को दूध पिलाते समय दांत में दर्द होना, स्त्री के दांत में दर्द होना आदि लक्षणों में रोगी को चाइना देने से लाभ मिलता है। पेट के लक्षणों में खाने पीने की चीज़ों को देखते ही भूख समाप्त हो जाना, लेकिन भोजन करना शुरू करते ही भूख और मुंह का स्वाद लौट आना, इस पर ध्यान दीजिए आप। ये पेट के उन रोगों को ठीक करती है कि जैसे खाना सामने आता है तो उसको देखते ही भूख खत्म हो जाती है, लेकिन वो जैसे खाना शुरू करता है तो भूख भी बढ़िया हो जाती है और मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। ये लक्षण जिस भी बीमारी में हो तो चाइना 30 दिन में 3 बार 21 दिन देने से उसका रोग ठीक हो जाएगा। खट्टे फल और शराब पीने का मन करना, डकारें आना, पेट और अंतड़ियों में हवा का भर जाना, कुछ भी खाने पर पेट का फूल जाना, सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण आने पर रोगी को चाइना देने से आराम मिलता है। दस्त के लक्षणों में फलों के खाने से पतले दस्त होना, बिना पेट में दर्द के दस्त आना, मल के साथ हवा ज़्यादा आना, दस्तों के साथ हैजा होने के बाद शरीर में कमजोरी आना आदि लक्षणों में चाइना का प्रयोग करना चाहिए। लीवर के अंदर बहुत तेज दर्द होना, छूने से बढ़ जाता है, जिगर में सूजन होना, तिल्ली में सूजन होना, दर्द होना आदि लक्षणों में चाइना लाभ करता है। पुरुष संबंधी रोगों में किसी व्यक्ति को अगर काफ़ी समय से स्वप्न दोष जैसे लक्षण नज़र आते हैं, जैसे सोते समय अपने आप ही वीर्य का निकल जाना, इसमें चाइना बहुत अच्छा असर करती है। इसके अलावा मन में हर समय यौन संबंधी विचार रखने या हस्तमैथुन करने से वीर्य दोष जैसे वीर्य का पतला हो जाना, नपुंसकता का आ जाना आदि लक्षणों में भी ये औषधि लाभदायक होती है। स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म के समय स्राव के साथ खून का ज़्यादा आना, मासिक स्राव समाप्त होने के बाद भी बहुत ज़्यादा खून का आना, कमजोरी आना, बच्चे को जन्म देने के बाद भी काफ़ी समय तक गंदा पानी आते रहना, ज़्यादा संभोग क्रिया करने के बाद डिम्बाशय में जलन होना, गर्भाशय के ऊपर की झिल्ली को छूने से दर्द होना आदि लक्षणों में चाइना से लाभ होता है। सांस से संबंधी लक्षण, गले में सरसराहट के साथ खांसी आना, दिन में या रात को खांसी के साथ दानेदार बलगम निकलना जो रात को या सुबह बिल्कुल भी नहीं निकलना, भोजन करने के जरा सा भी हंसने से, बात करने से, हवा लगने से खांसी तेज हो जाना आदि लक्षणों में चाइना से लाभ होता है। कमर में ऐसा दर्द होना जैसे कि किसी ने कमर में बहुत सारा वजन बांध रखा हो, जरा सा भी झुकने पर कमर में दर्द होना, किसी भी हरकत को करने से दर्द का बढ़ जाना आदि लक्षणों में चाइना से फायदा होता है। नींद, रोगी को सोने पर गहरी नींद नहीं आती, लेकिन वह हमेशा ऊँघता रहता है। रात को 3 बजे के आसपास उसके शरीर में बेचैनी बढ़ने लगती है, रोगी सुबह सुबह ही जाग कर बैठ जाता है। जैसे लक्षण आने पर चाइना देने से लाभ मिलता है। बुखार से संबंधित लक्षण, इस तरह का बुखार जो 2 से 3 घंटे पहले अपने लक्षण प्रकट कर देता है, हर 7वें या 14 दिन के बाद आने वाला बुखार आदि लक्षणों में रोगी को चाइना देने से लाभ मिलता है। इसकी तुलना आर्निका, आर्सेनिकम और कैलकरियाकार, कार्बोवेज, सिड्रोन, काफिया और फेरम, फॉस, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, मर्क और नेट्रम्यूड, नक्सोमिका, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस, सिकेलिकार्टूनम, शीप या सल्फर वेरेट्रम अल्प से की जा सकती है। इसके अधूरे काम को पूरा फेरम मेटेलिकम करता है,
क्योंकि फेरम मेटेलिकम भी रक्त को बढ़ाने वाला है और चाइना भी रक्त को बढ़ाने वाला है। थोड़ा सा वृद्धि होती है रोग की, थोड़ा सा छूने से, हवा लगने से, एक दिन छोड़कर सुबह और रात के समय, खाने पीने के बाद, दूध से, चलने से, हरकत करने से रोग का बढ़ जाना और आराम मिलना, गर्मी से आराम करने से, जोर से दबाने से, टांगों को मोड़कर लेटने से रोग का कम हो जाना। मात्रा रोगी को उसके रोग के लक्षणों के अनुसार चाइना औषधि का मदर टिंचर या 30वीं शक्ति तक देने से लाभ मिलता है। देखो, अलग अलग डॉक्टरों के अलग अलग मत होते हैं। हमने हर एक रोगी को 30 पोटेंसी से दे करके उसको लाभ हुआ है। ये अपना अपना मत है, कोई 30 दें, 200 दें या मदर टिंचर दें, जैसी जिसकी इच्छा। इसमें एक चीज़ जो खास है वो इसमें लिखी है, लेकिन इस तरह से लिखी है कि वो मतलब आपको महसूस नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ। चाइना का जो पेशेंट होता है उसके शरीर में कहीं भी दर्द हो, फोड़ा हो या फुंसी हो, अपसेस हो, कोई भी तरह का सिर दर्द हो और हो, सारे चीज़ें आ गई उसके अंदर, तो उसको छूते ही बहुत वो चिल्लाएगा, नहीं, छूते ही दर्द तेज हो जाता है एकदम। और जैसे छू लिया एक बार वो चिल्ला गया तो फिर आपने उसको और दबाते गए। जैसे मान लीजिए यहाँ दर्द है तो कोई दोस्त आएगा, भाई कहाँ दर्द है, कहीं ऐसा करेगा। फिर वो दोस्त ऐसे अंगुली से, यहाँ है दर्द, कहाँ, यहाँ है दर्द, हाँ, तो वो अपनी अंगुली से इस दर्द को दबाता जाएगा कि यहाँ है दर्द का कुछ कम हुआ है। फिर दबाएगा, यहाँ हुआ दर्द, हाँ पहले से कम है। और जैसे ही वो हटाता है हाथ, मेरे को वैसा का वैसा ही दर्द है। ये जो लक्षण है कि छूने से दर्द बढ़ता है और उस स्थान को जो आप दबाते जाएंगे दर्द कम होता जाएगा। इस लक्षण के ऊपर कोई भी बीमारी क्यों न हो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, एड़ी का दर्द, अंगुली का दर्द, समस्त अंगों से कोई मतलब नहीं, सब के सब दर्द ठीक होंगे। अगर आपके शरीर में गुमड़ा या फोड़ा हो गया तो फोड़ा होते ही उसकी स्थिति लाल रंग की होती है और आप और हम बेलाडोना देने की सोचते हैं, तो उसको जैसे ही कोई दूसरा आदमी अंगुली लगाता है इतना दर्द होता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा दबाया जाए, रोगी अगर कहे कि दबाने से मुझे आराम मिलता है, तो बेलाडोना उड़ गया, चाहे उसके कितने भी लाख लक्षण क्यों ना हो। क्योंकि ललाई का होना और एकदम से अपसेस होना बेलाडोना का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कब्जा कर लिया चाइना ने। क्योंकि जो दबाते जाओ आराम मिलता है, तो अब वो फोड़ा हो या कुछ भी हो, बेलाडोना जी को तो रवाना होना पड़ेगा। और चाइना, जो कि कोई फोड़े और फुंसी की दवा नहीं होते हुए भी चाइना 200 या 1000 की खुराक देने से वो फोड़ा बैठ जाएगा या बिखर जाएगा। ये इस दवा का खास लक्षण है। दूसरा इसका लक्षण है बुखारों में एक दिन छोड़ के एक दिन आना, 7वें दिन आना, 14वें दिन आना, 2 लक्षण खास। तीसरा जो इसका खास लक्षण है कि अपने इस शरीर से कोई भी तरल का मतलब ये नहीं लेटरिन से, कोई भी तरल, हाँ बहुत ज़्यादा लेटरिन है, पतले दस्त आना, खूब दस्ते आना, तो शरीर का तरल निकल गया।
खूब उल्टियाँ होना तो शरीर का तरल निकल गया, और किसी वजह से नाक से, आँख से, कान से, गले से, मुंह से ब्लीडिंग हो जाना, काफ़ी रक्त निकल जाना, तो ये तरल का निकलना हुआ। और इसी तरह बहन बेटियों के माहवारी के अंदर बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है तो ये तरल का बह जाना हुआ। पुरुष अगर बहुत ज़्यादा संभोग करता है और उसका वीर्य निकलता है तो ये भी तरल का निकल जाना में आएगा। और इस तरह जो तरल का मतलब बहने वाली जैसी चीज़, चाहे वो खून हो, चाहे वो पस हो, चाहे कोई भी हो, उसको तरल कहते हैं। तो ये शरीर से अगर निकल गया, रोगी अगर ये इतिहास लेके जाता है कि मैं कहीं से गिर पड़ा या मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उसको चाइना देना चाहिए, न कि फेरम फास्ट देना चाहिए। क्योंकि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए फेरम फास्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी वजह से फेरम फास्ट का प्रयोग तो उसकी वजह मालूम नहीं होती, और अपने आप ही जब जांच कराते हैं तो लगता है कि 9.5 हीमोग्लोबिन है, तो फेरम फास्ट 3x दे करके उसको 1-2 पॉइंट बढ़ा लें। और ये अगर स्थिति क्लियर है कि इस तरह से खून का रिसाव हुआ, माहवारी के समय हुआ, या चोट लगने के समय हुआ, या कोई ऑपरेशन के समय हुआ, या किसी भी कारण से, या मान लो रोगी 10-15 दिन बीमार रहा और उसको कफ का स्राव बहुत निकल गया और कमजोरी आ गई। मेरा कहने का मतलब, इस तरह कोई रोग के अंदर तरल अगर निकल जाता है, अधिक संभोग करने से बार बार वीर्य निकलता है, तो वो भी एक तरह से वीर्य दिखता सफ़ेद है लेकिन वो खून होता है। अगर वो आपको खून की तरह दिख जाए ना, तो आप फिर 2 महीने में एक बार ही संभोग कर पाएंगे। ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपका वीर्य जो निकलता है वो सफ़ेद रंग का निकलता है, और उसको स्त्रियां कई है जो वीर्य को पीती भी है, लेकिन दरअसल वो है क्या ये कभी किसी ने सोचा नहीं। इसलिए आंख बंद करके, और आज की जो सभ्यता वाली बहन बेटियां हैं वो वीर्य का पान करती है, ये गलत है। शरीर के अंदर से कोई भी तरल निकलता है तो शरीर अपने अंदर गंदगी को बाहर निकाल के फेंकना चाहता है, और तुम उसी को अपने अंदर ले रहे हो। जैसे एक पागल मुरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने सिखाया कि अपना पेशाब भी पियो। वाह वाह, क्या करना है, क्या करने। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो शरीर त्यागता है हर एक चीज़ को, वो अपशिष्ट होता है, वो गंदा होता है, वो त्यागने लायक होता है, इसलिए शरीर उसे त्यागता है। और उस त्यागी हुई चीज़ को आप फिर अगर अपने पेट में लेते हैं तो उससे आपको कितने नुकसान होते हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी को पूछने की कोई बात नहीं, किसी से समझने की कोई बात नहीं। शरीर ये शरीर आपका सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। आँखों का आंसू निकलते हैं तो कोई पीने के लिए नहीं निकलते। मुंह से कफ निकलता है, उसका रंग भी सफ़ेद होता है, कोई क्यों नहीं पीता। तो फिर वीर्य का पान क्यों करती है ये औरतें। ये पश्चिमी सभ्यता सबको बर्बाद करके रख देगी। जहाँ तक सवाल है,
प्यार और मोहब्बत का, तो लिंग को मुंह में लेना इतना गलत नहीं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं कि स्त्री का मुंह बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके मुंह में कोई जख्म नहीं होना चाहिए, उसके दांत तीखे नहीं होने चाहिए, और पुरुष का लिंग बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, निरोगा होना चाहिए। तो एक मोहब्बत की वजह से 2-4 मिनट मुंह में ले लिया, उसमें कोई इतना दोष नहीं, लेकिन हाथ से पकड़ के और मुंह में लेकर के उसको बार बार प्रेस करना मुंह से, और जब इतना करोगे तो वीर्य श्रृंखलित होगा, और कहीं तो मुंह हटा लेती है, कहीं है जो वीर्य का पान करती है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो गूगल को लिखने वाले भी यही लोग हैं, वहाँ कोई हम जैसा अभी पहुँचा नहीं, क्या करें। तो वो भी ये कहेंगे, गोल मटोल जवाब देंगे आपको कि वीर्यपान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं। तो गूगल क्या कहेगा आपको? गूगल यही आपको बताएगा कि भाई जैसी जिसकी इच्छा, यानी कि वो ये भी नहीं कहेगा कि ये अच्छा होता है, ये भी नहीं कहेगा ये बुरा होता है, क्योंकि आवेश के अंदर और प्यार के अंदर स्त्री और पुरुष उस वक्त अंधे हो जाते हैं, और अंधेपन में आदमी कोई भी कुआं, खाई, खंदक उसमें घिर जाता है। अब मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखो, ये जिसकी जो मर्जी हैं, जिसके मन में ग्लानि है वो न पिए, जिसको ग्लानि नहीं है तो खूब डट के पिए। लेकिन वीर ये एक तरह का, ये मनुष्य का खून ही होता है, और कितने ही खून से वीर्य की उत्पत्ति होती है। अब कोई भी स्राव, खून निकलते, खून अगर अपन देख लेते हैं शरीर में से, एक कतरा भी अगर खून का नाक से निकलता है तो अपन घबरा जाते हैं, खून का रंग देख के घबरा जाते हैं। और जुकाम के अंदर नाक से कितना भी श्लेष्मा निकलता है तो बिल्कुल नहीं घबराते, और ये सोचते हैं कि ये निकल जाए तो मुझे आराम मिले, है ना। तो ठीक वही चीज़ सब जगह लागू होती है, और हम तो राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तो मेरे जो नई पीढ़ी के मेरे जो बेटे, पोते, भाई, बंधु जो भी हैं, जो हमें कहना था वो हम कह दिया, और हम इस बात पे दबाव नहीं देते कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जो जिसकी इच्छा हो वो करें। अच्छा सोचना, अच्छा समझना, ये अब आपके अधीन है, क्योंकि आप युवा हो चुके। छोटा बच्चा हो 10 साल का तो हम उसका कान पकड़ के भी कह दें कि तू ये गलत कर रहा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी, लर्नेड आदमी और बड़े से बड़ा एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा, मैं क्या क्या उसकी संज्ञा दूं आपको, अगर वो कुछ करता है तो उसको कान पकड़ के नहीं समझाया जा सकता। उसको समझ तो अपने आप आएगी, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी करे, अपना पैसा पिए, कुछ भी करे, अपना कानून अलग चलाए। ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हर कोई स्वतंत्र है, हर आदमी अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। कोई कहता है कि ये चटके निकालने से ये घुटने ठीक हो जाएंगे, तो कोई टांगे उधर करता है, कोई इधर करता है, तो कट कट तो बोलेगी वो। और फिर उसको कहता जरा चल के दिखाना, तो मरता क्या नहीं करता, वो चलता है कि देखो इसको आराम आ गया। क्या खा का आराम आ गया?
ये डॉक्टर सारे पागल हैं जो इतने बड़े बड़े ये सर्जरी करते हैं। 4 जड़ी बूटियाँ लेकर के बैठ जाते हैं, जामुन की गुठली, ये मेथी दाना, ये रटी रटाई 4-5 दवाइयाँ लेके बैठ जाते हैं कि सारे के सारे शुगर के रोगी ठीक होंगे। अरे मणों तक फक ली लोगों ने, इनसे शुगर ठीक नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कोई दवा से शुगर ठीक नहीं होती। शुगर ठीक होने वाली दवा है जिसका हमने वीडियो दिया, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाना भोगना पड़ेगा, कभी न कभी तो किसी का ध्यान जाएगा। हमने वीडियो दिया और उसको खाते हुए आप मीठा खा सकते हैं, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। मेरे पास आ जाए आदमी और 15 दिन में उसकी रहने की व्यवस्था करता हूँ और रोज़ उसको 2 पीस मीठे के खिलाऊं और वो दवाई दूं जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिया। और अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं दोबारा और बोल देता हूँ कि हर एक डायबिटीज जिसको 200 से ऊपर है उसको इंसुलिन 30 लेना चाहिए। इंसुलिन 30 लेने से आपकी डायबिटीज 160 आ जाए तो बंद कर देनी चाहिए। फिर आपको लगे कभी बढ़ गई तो फिर लेना चाहिए। तो ये क्रम अगर बार बार आप दोहराएंगे तो आपकी डायबिटीज 155-60 से ऊपर जाएगी नहीं। और ये एक कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरे इतना समझाने के बावजूद कि ये जो इंसुलिन 30 होम्योपैथिक के अंदर महात्मा हेनीमैन तुमको देके गए हैं, ये कोई इस इंसुलिन से नहीं बनी। और अगर इस इंसुलिन से भी बनी है, यूँ भी मान लो, तो तुम्हारे पेट में इंसुलिन नहीं जाता। तुम्हारे पेट में तो 2 बूंद एल्कोहल की तो जाती है। क्यों नहीं लेते? मैं लगातार लेता हूँ, 12 ही महीना लेता हूँ, कुछ हुआ तो नहीं मेरे को। मीठा खाता हूँ। अभी दीपावली गई, मीठा नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये भी खाने की चीज़ है। और जब तक इंसुलिन लेता हूँ वो 145-50 से ऊपर नहीं बढ़ पाती। और जिन लोगों को इंसुलिन 30 के ऊपर विश्वास नहीं, वो इंसुलिन का पौधा, उसका पाउडर मंगा के उसकी फक्की लगाएं। लेकिन ऐसे वीडियो को कोई तवज्जो नहीं देते। लोग डर जाते हैं कि ये कुछ जानता नहीं और हमें इंसुलिन पे डाल रहा है। इंसुलिन नाम का जो भय बैठ गया है दिमाग के अंदर, उसको मैं क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता। और यहाँ भी वीडियो को समाप्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि भाई तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसे करो। हमारा काम बताने का है, समझाने का है और आपको कोई सवाल का जवाब, उसका जवाब देने का है। और तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये तो है नहीं कि तुम्हारी जगह हम खाएं। मैं झूठ नहीं कहता। मेरे पास में जर्मनी इंसुलिन 6 पोटेंसी, कभी 30 मिल जाती है तो 30 पोटेंसी, दिन में 3 बार 1-1, 2-2 बूंद। जिनको भी डायबिटीज है वो क्यों नहीं लेते? और मेरे कई रिश्तेदार जो मेरे खास अजीज हैं, उनको मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद ले रहा हूँ, तुम इसको लो। वो 10 दिन लेते हैं और कोई न कोई आप मित्र दोस्त है तुमको मार देगा, ये इंसुलिन के अंदर डाल दिया, हटाओ इस। वो मेरी बताई हुई सारी विद्या फेल होगी। मैं क्या कर सकता हूँ? हर जगह ये हो रहा है। मैंने 10 जगह देख लिया। अरे कोई लेकर तो देखे 2 महीना 3 महीना, फिर कहे मुझे कोई लेता ही नहीं। डरते हैं। अरे किस बात का डर लगता है तुम्हें? क्यों डरते हो तुम? होम्योपैथिक दवाई से क्या डरना? 2 बूंद एल्कोहल ही तो पेट में जाना है, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो।
तुम्हें कोई इंसुलिन की यूनिट में से निकाल करके 2 बूंद पिलाए तो तुम कह सकते हो कि हमको इंसुलिन नस में लगना चाहिए, ये मुंह से दे रहा है। क्या करें। देखो, जब कोई प्रसंग आता है तो बात कही जाती है, और हमसे आया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया, हमसे आया न गया। तो हमारी आदत तो एक में 7 बात बताने की है। हाँ, ये नहीं कि चाइना है तो चाइना को ही हम बताएं। बाद के अंदर कोई भी वीडियो हमारा जब समाप्त होता है, औरों के जितने की वीडियो समाप्त होते हैं तो वो समाप्त करते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलते। क्या बोलेंगे वो कुछ जानते हैं तो बोलेंगे, उनको बोलना आता ही नहीं। वो पढ़ करके जितना लिखा है उतना बोल देंगे, उनको बोलना ही नहीं आता, वो बाद में क्या बोलेंगे। उनको इतना याद ही नहीं है कि किस दवा के अंदर और क्या लक्षण थे, मैंने किस दवा में क्या बताया, किस में क्या बताया। क्यों नहीं समझाते वो। बाद के अंदर भी ये ख़त्म हो गया, ये मालूम चाइना ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि स्वास्थ्य चर्चा ख़त्म तो नहीं हुई। क्यों नहीं समझाते कि इंसुलिन लीजिए। सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों को मैं कहता हूँ कि वो अपने पेशेंट को इंसुलिन 30 क्यों नहीं देते, वो अपने पेशेंट को एड्रेनालिन 30 का प्रयोग क्यों नहीं समझाते कि भाई बीपी को कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए तुम्हें कैल्सिकार्ड या सोब्रिटेट का इस्तेमाल न करके इसका इस्तेमाल करके देखो, 15 पॉइंट कम हो जाते हैं। नींबू एक निचोड़ पानी गर्म के अंदर पी लो, तुम्हारा 15 पॉइंट कम हो जाएगा। इस बात को वो क्यों नहीं समझाते। वो इसलिए नहीं समझाते कि उन्हें खुद को अपनी दवा पे यकीन नहीं। तो ये एड्रेनालिन 30 पोटेंसी क्यों बनाई, क्या आवश्यकता थी। हम कहते हैं कि जिनको बीपी हमेशा अधिक रहता है उनको एड्रेनालिन 3x दिन में 3 टिकिया कंटिन्यू 2-3 महीना खानी चाहिए। अगर वो कोई नुकसान कर जाए तो आप मेरे को कुछ भी कह सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। 3x। और अपना बीपी पे ध्यान रखें। और 30 पोटेंसी जो एड्रेनालिन की है, एकदम से बीपी 170 से ऊपर बढ़ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो 15 मिनट 20 मिनट के अंतर से 1 या 2 खुराक खा लें। आपका 15-20 पॉइंट कम होते ही आप खतरे से बाहर निकल जाओगे। फिर अपनी दवाइयाँ लेना या करना या डॉक्टर को दिखाना करना, या आप करते रहो, उसके लिए मैं कहाँ मना करता हूँ। लेकिन हर अच्छी बात को कोई उतारना नहीं चाहते। अरे मेरी कही हुई बात को कोई डॉक्टर ये नहीं कहना चाहते कि उन्होंने ये बात कही है, सही कही है, आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि उनका अहम, उनका घमंड, उनकी जो ताजपोशी हो रही है उसमें वो कमी नहीं आना देना चाहते। और इसीलिए वो जहाँ के जहाँ ही रहेंगे। आज जो डॉक्टर 40 साल की उम्र के अंदर जितना जानता है, वो 80 साल की उम्र के अंदर भी इतना ही जानेगा। चाहे तुम कितना भी लिख दो कि 10 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव है। अरे कोई जो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उनमें अकल ज़्यादा आ जाती है क्या? भोंदू के भोंदू ही रहेंगे। और जो कम उम्र वाला है, 12 महीना ही हुआ है, वो इतना बुद्धिमान होता है कि 20 साल वाले अनुभव वाले को फेल कर देता है। तो इसमें समय को क्यों जोड़ते हो आप कि ये डॉक्टर को 5 साल का एक्सपेरिमेंट है।
अरे 5 साल तक उसने घास खाई है, तुम भी खाओगे क्या? वो ये डॉक्टर नया है, इसको अभी तो नया नया आया लड़का, ये क्या करेगा, इसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा। अरे वो तुम्हारा दाजी है, तुम्हारा बाप है, वो नया है तो क्या हुआ, उसके अंदर कला है, उसके अंदर सरस्वती है, उसके अंदर टैलेंट है। वो कुछ ऐसा कर देगा जो बूढ़े डॉक्टर नहीं कर पाते। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अरे मुझ जैसा कौन आदमी है जो इतना समझाता है? कौन है पूरी यूट्यूब के अंदर? 1-2 का नाम बताओ मेरे को। आजकल तो स्त्रियां जो डॉक्टर हो गई आयुर्वेद की, और इन 4 पैसों के लिए स्प्रे बेचती है लिंग के ऊपर छिड़कने के लिए, ताकि तुम्हें लिंग का कैंसर हो, ताकि तुम्हें लिंग पे जख्म हो, और फिर उनके ऊपर मलहम भी वो ही लगाएगी। अरे जब आयुर्वेद ने इतने तेलों की व्यवस्था की है, उससे जब मसाज होती है, तो ये केमिकल वाले स्प्रे की क्यों 200 रुपये की चीज़ को 800 रुपये में बिकती है? और तुम्हारे जैसे कई लड़के लाइन लगा के खड़े हैं, क्योंकि ये देश दीवाना है। दीवाना हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। हर नई चीज़ के पीछे आदमी दौड़ता है। अरे कुछ नहीं, ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं ये बताता हूँ। हरिण जब मई और जून के महीने में पानी सूख जाता है, तो हरिण दूर तक देखता है, तो सूखी ज़मीन उसको सफ़ेद नज़र आती है, तो वो देखता है वहाँ पानी है, और वो दौड़ लगा करके 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से वहाँ पहुँचता है, पानी नहीं। फिर आगे निगाह पटकता है तो फिर वो ही दिखता है, फिर पानी नहीं, और यूँ तड़प के जान देता है। ये एक मृग तृष्णा है, यानी कि एक आदमी की वो है कि मैं इसको भी पकड़ लूँ और उसको भी पकड़ लूँ, तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अपने घर के अंदर बैठे रहो, अपना जो काम कर रहे हो उसको अंजाम देते रहो। जो अपनी देसी दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करो, होम्योपैथी का प्रयोग करो, घरेलू चीज़ों का प्रयोग करो। बाकी इन लुटेरों के चक्कर में मत आओ। और तुम्हारा अगर मसाज तेल खरीदने का पैसा नहीं है, तो तिल का शुद्ध प्योर तेल ही आप लिंग पे मालिश कर लो, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये स्प्रे से बचो। ये नए नए जो हथकंडे पैसे कमाने के लिए लोग निकालते हैं, इनसे बचो। आजकल ऐसी मशीनें आ गई है कि उन मशीनों से स्त्रियां संभोग करती है, और हाथ के अंदर उसका रिमोट रहता है, और रबड़ का लिंग लगा रहता है, तो उसकी स्पीड कम करना और अधिक करना, कम करना अधिक करना। अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है, तो इनका क्या हश्र होगा, क्या नहीं होगा, ये हमें पता नहीं भाई। हम सराय के मुसाफिर हैं, और हमने हमारा जीना जी लिया, और हम कभी भी हनुमान जी महाराज की सेवा में चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते तुमको 2 ज्ञान की बात बता के जाएं तो अच्छा रहता है। इसीलिए हम वीडियो तो कब का ही हो गया, हम बोल रहे हैं। हमारा समय भी बहुत कीमती है, ऐसा नहीं है कि हम बेकार हैं, लेकिन हमारी एक बात भी अगर किसी के गले में उतर गई और उसने वैसा कर लिया, उसका जीवन सफल हो गया, तो मान लो हमारी मेहनत भी सफल हो गई। देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो,
आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, घर नहीं बार नहीं मेरा नहीं तेरा नहीं दादा नहीं दादी नहीं डूडू नहीं